हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम हेयर इन स्पेनिक केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। एंड आपको ई नॉट सेल भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.05 वोल्ट। रिएक्शन इज निकल एंड सिल्वर के बीच की रिएक्शन है, निकल प्लस 2 Ag पॉजिटिव। यहाँ पे आपको सिल्वर की कंसंट्रेशन दे के रखी है और निकल की कंसंट्रेशन भी दे के रखी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे यूज करना है नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। नर्नेस्ट इक्वेशन आई होप कि आप सबको अभी तक तो लर्न हो चुकी होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन भी हम काफी डिटेल में कर चुके हैं और अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये जो इक्वेशन है वो लर्न हो चुकी होगी। So what is the next equation? That is E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N log। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे यहाँ से इक्वेशन में, जो एनोड होगा वो ऊपर और जो कैथोड होगा वो नीचे, ठीक है। निकल देखो, निकल यहाँ पे 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब निकल की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो निकल बन गया यहाँ पे एनोड वाला पार्ट, तो निकल ऊपर। और सिल्वर जो है यहाँ पे +2 से प्लस से मतलब पॉजिटिव साइन से वो जा रहा है 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन हो रही है मतलब कैथोड एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया आपका सिल्वर। अब यहाँ पे किसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो होल रेज़ टू द पावर 2, तो निकल बाई सिल्वर। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यूज पुट करते चलिए। ई नॉट सेल भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1.05 वोल्ट, ठीक है जी, क्वेश्चन में गिवन है ये हमें। माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, 2 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो निकल यहाँ पे 0 से +2 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं बेटा, ट्रांसफर हो रहे हैं। सो लॉग 0.160, ये क्या है, निकल की कंसंट्रेशन गिवन है आपको। और यहाँ पे सिल्वर की कितनी गिवन है, 0.02, ठीक है। यहाँ से स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, तो होल रेशियो 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस वैल्यू को, लॉग की जो वैल्यूज है इनको हमें सॉल्व करना है और फिर हमें इनको वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके फॉर्मूले को सॉल्व करना है ओवरऑल। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लॉग 0.160 डिवाइड बाई 0.002 रेज़ टू पावर 2। अब हम बेटा यहाँ पे यूज करने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, लॉग m बाई n। हमने लास्ट इसमें भी किया था ना, कितना बन जाता है ये हो जाता है आपका लॉग m माइनस n लॉग, वेट अ सेकेंड, ये हो जाता है आपके पास, ये बन जाता है बेटा आपके पास log m माइनस log n, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए। तो हमने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला और हमारे पास क्या आ गया, log 0.160 माइनस log 0.002 होल टू पावर 2। इसी में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, तो ये बन गया। अब हमें सेपरेटली इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। log 0.160 को सेपरेटली सॉल्व करना है और इस टर्म को सेपरेटली। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, log 1, यहाँ पे आप पॉइंट डेसिमल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 160 डिवाइड बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल। ये बन गया log 16 माइनस log 100। अगेन ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। log 16 होता है 1.204 और log 100 होता है 2। अब देखो बेटा, लास्ट वाले जो हमने न्यूमेरिकल किया था वहां पे मैंने आपको एक टेबल बताया था, लॉग टेबल, और मैंने ये भी बताया था कि लर्न कैसे करना है आपको, है ना। तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा सो दैट कि आप यहाँ पे इजीली वैल्यूज पुट करके फॉर्मूले को इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 100 कितना हो गया 2, log 1000 कितना हो जाएगा फिर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे log 16 हो गया 1.204, log 100 हो गया 2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 0.796। सिमिलरली अब हम इसको सॉल्व करेंगे, log 0.002 रेज टू द पावर 2, इसको सॉल्व करते बन जाएगा 2 log 0.002, है ना। अब ये जो ये वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 1000 डेसिमल हटा के, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 log 2 माइनस log 1000। सेम जैसे हमने इस वाले पैटर्न में किया था ना, इस वाले जो इसको सॉल्व करके जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे log m बाई n वाला। ये बन गया आपके पास log 2 माइनस log 1000। log 2 होता है 0.3010 और log 1000 होता है 3। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और ये बन जाएगा 0.602 माइनस 6, ठीक है। ये बन गया -5.398। अब ये जो दो वैल्यूज आपके पास आई, एक log 0.160 की और log 0.002 रेज़ टू पावर 2 की, ठीक है। इसको अब हम
इस फॉर्मूले इस यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.796 माइनस माइनस 5.398। ये माइनस जो बेटा ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे अगेन माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, फिर प्लस हो गया। अब ओवरऑल आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 4.6021, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने मेन फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपका जो मेन फॉर्मूला था ये चला हुआ था पहले से ही, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.6021। अब इसको आपने ओवरऑल कैलकुलेट करना है और आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.142। सो 1.05 माइनस 0.142 कितना आ गया आपके पास 0.91 वोल्ट। So this is the answer of this question. अब बेटे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करना है। जितने भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की है वो आपने भी खुद करनी है अपनी नोटबुक पे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आपकी खुद की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती चलेगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की कंसेप्ट की क्लैरिटी होती चलेगी और आपके एग्जाम में मार्क्स फुल मार्क्स मिलने की भी गारंटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा आप लोग आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। कोई डाउट है आपको या और कोई आपका क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं और हमने करना है हमारी एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।